हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के इस पार्ट में जो पार्ट 9 है, इसमें हम लोग संविधान से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले इस सीरीज में 8 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 8 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उनको ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है दोस्तों, वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 403। ये सर्वाधिक संख्या है दोस्तों किसी विधानसभा में सदस्यों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है? तो दोस्तों, संघ सूची का जो विषय है वो कौन सा है इसमें से? सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क जो है वो संघ सूची का विषय है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सूची में शामिल विषय कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, कौन सा विषय राज्य सूची का जो है वो है इसमें? कृषि राज्य सूची में आता है, भू राजस्व भी राज्य सूची में आता है, और कारागार जो है वो भी राज्य सूची में शामिल है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसके अलावा जो इस क्वेश्चन में इसका पिछला क्वेश्चन जो है संघ सूची के विषय, इसमें कौन क्या क्या है? सीमा शुल्क जो है वो संघ सूची का विषय है। इसके अलावा संघ सूची के विषय में कौन कौन से शामिल होते हैं? जिस विषय के लिए संघ द्वारा कानून बनाया जाता है, यानी केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है, उसको संघ सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सीमा शुल्क, रक्षा, डाक एवं तार, विदेशी मामले, जनगणना और विदेशी व्यापार आदि जो विषय हैं वो सारे संघ सूची में शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं? तो कृषि, भू राजस्व, कारागार, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक सेवा आदि जो विषय हैं वो राज्य सूची में आते हैं। यानी इन विषयों के लिए राज्य सरकारें जो हैं, राज्य विधानसभा वो नियम बनाएगी, ठीक है, या कानून बनाएंगी। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए, 61 विषय हैं दोस्तों। ठीक है, और जो संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं वर्तमान में? तो 100 विषय हैं दोस्तों। ठीक है, संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समवर्ती सूची में शामिल विषय कौन से हैं? तो दोस्तों, समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, वन। दोस्तों, वन जो है उसका विषय वो पहले राज्य सूची में शामिल था दोस्तों। ठीक है, बाद में उसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषयों को रखा गया है दोस्तों। ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब जो विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं उसके लिए राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर राज्य ने कानून बना रखा है किसी विषय पे और उस पे केंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर केंद्र कानून बना देगा किसी विषय पर तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रभावी केवल केंद्र वाला कानून ही रहेगा। तो इसमें 52 विषय हैं समवर्ती सूची में, और ऑप्शन जो है अपना 3 नंबर वो सही है, 1। इसके अलावा शिक्षा, समाचार पत्र, कारखाना आदि जो हैं वो समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कर संघ द्वारा वसूला जाता है? दोस्तों, कौन सा कर ऐसा है जो संघ द्वारा वसूला जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, निगम कर। दोस्तों, जो केंद्र द्वारा वसूला जाने वाला कर कौन सा है? निगम कर। ठीक है, इसके अलावा सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर जो भूमि होती है, ठीक है, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क और विदेशी ऋण आदि जो हैं वो कर संघ द्वारा वसूले जाते हैं, यानी केंद्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों द्वारा वसूला जाने वाला कर कौन सा है? तो दोस्तों, राज्यों द्वारा वसूला जाने वाला कर है चुंगी कर। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चुंगी कर। चुंगी कर किस पे लगाया जाता है? जो वाहनों पर जो है वो चुंगी कर लगाया जाता है। इसके अलावा जो राज्य द्वारा वसूला जाता है कर वो कौन कौन से हैं? संपदा शुल्क, व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, भूमि एवं भवनों पर कर, विक्रय कर
आदि। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए गठित आयोग कौन सा है? तो दोस्तों, केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग गठित किए गए। उनके नाम पूछ रहा है कि कौन सा आयोग है वो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं अपने। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है राजमन्नार आयोग। दोस्तों, ये एकदम सही आंसर है, राजमन्नार आयोग। अगला ऑप्शन में लिखा है भगवान सहाय समिति, ये भी सही ऑप्शन है इसका। सरकारिया आयोग, ये भी सही है दोस्तों। यानी ये तीनों आयोग जो हैं वो केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो विवाद थे उनको सुलझाने के लिए गठित किए गए थे। कौन कौन से? राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति और सरकारिया आयोग। इसके अलावा दोस्तों, प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो और एक ऐसा आयोग है जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए गठित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, सरकारिया आयोग जो था, जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए गठित किया गया था, उसका गठन किया गया था 1983 में दोस्तों, 1983 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1987 में दोस्तों, कब? 1987 में केंद्र को सौंपी थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराज्य परिषद की स्थापना पहली बार कब की गई? तो दोस्तों, अंतरराज्य परिषद जो है इसकी स्थापना पहली बार की गई थी 1990 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अंतरराज्य परिषद की स्थापना जून 1990 में की गई थी दोस्तों, और इसकी पहली बैठक हुई थी 10 अक्टूबर 1990 को। ठीक है, ये जो अंतरराज्य परिषद है, ये अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति जो है एक परिषद की स्थापना कर सकता है, जिसे अंतरराज्य परिषद कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अंतरराज्य परिषद जो है इसकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 263। ठीक है, इसके तहत राष्ट्रपति एक परिषद की स्थापना करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई पहली बार? 1990 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराज्य परिषद का सदस्य कौन होता है? तो दोस्तों, अंतरराज्य परिषद जो है उसमें कौन कौन से सदस्य रहते हैं? तो प्रधानमंत्री, सही आंसर है इसका। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये भी सही आंसर है। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। ठीक है, ये भी सही ऑप्शन है अपना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो अंतरराज्य परिषद होती है इसके सदस्यों में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, उसके अलावा जितने भी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं इनके मुख्यमंत्री या प्रशासक। ठीक है, ये सभी जो हैं इसके सदस्य होते हैं। अंतरराज्य परिषद की बैठक एक वर्ष में 3 बार की जाती है दोस्तों। ठीक है, कम से कम, और कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इस अंतरराज्य परिषद की जो बैठकें होती हैं इसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। इसकी डेट भी दोस्तों याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है कि नीति जो है इसका, नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंग्लिश में इसको लिखते हैं NITI। ठीक है, N फॉर होता है नेशनल, I फॉर होता है इंस्टीट्यूशन, T फॉर होता है ट्रांसफार्मिंग, और I फिर से है तो I फॉर इंडिया दोस्तों। ठीक है, तो टोटल क्या हुआ? नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ठीक है, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग किसके स्थान पर गठित किया गया? तो दोस्तों, नीति आयोग का जो गठन किया गया है वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, योजना आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग
की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जिसके योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो योजना आयोग था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1950 में। ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर है। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कि योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। उस टाइम पर जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टाइम पर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए यहाँ पूछ रहा है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों जब नीति आयोग का गठन हुआ था उस टाइम पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। डॉक्टर राजीव कुमार जो हैं वो एक अर्थशास्त्री हैं दोस्तों, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के सीईओ कौन है? इस सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो नीति आयोग के सीईओ हैं इस प्रेजेंट टाइम पर अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, अमिताभ कांत। इनसे पहले नीति आयोग की सीईओ थी सिंधुश्री खुल्लर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन से हैं? डॉक्टर विनोद पाल, विजय कुमार सारस्वत और रमेश चंद्र। ये तीनों ही जो हैं ये नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, ठीक है। डॉक्टर विनोद पाल, इनको विजय कुमार सारस्वत को वीके सारस्वत भी लिखा जाता है दोस्तों, कहीं कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। और रमेश चंद्र, ठीक है। विनोद पाल जो हैं वो लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दोस्तों, ठीक है। डॉक्टर विनोद पाल जो हैं वो लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। वीके सारस्वत या विजय कुमार सारस्वत जो हैं वो पूर्व डीआरडीओ सचिव हैं। और रमेश चंद्र जो हैं वो कृषि विशेषज्ञ हैं। ये नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। कब की गई दोस्तों? 6 अगस्त 1952। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों जो वित्त आयोग गठित किया जाता है भारत देश में, उसके गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वित्त आयोग कैसा निकाय है, संवैधानिक है या किसी अन्य तरीके का। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो वित्त आयोग का गठन कर सकता है और करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति जो वित्त आयोग का गठन करता है उसमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, यानी टोटल 5 लोग होते हैं उस आयोग में, ठीक है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों 14वां वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, वाई.वी. रेड्डी। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम पर वित्त आयोग चल रहा होता है उसके अलावा जो उसके पहले वित्त आयोग रह चुका होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है एग्जाम में। तो प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है 15वां वित्त आयोग, ठीक है। और
इसीलिए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई.वी. रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, जो सबसे पहले वित्त आयोग बनाया गया तो वो कब बनाया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला वित्त आयोग बनाया गया था 1951 में। दोस्तों, 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? के.सी. नियोगी को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, के.सी. नियोगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल जो निर्धारित किया गया है दोस्तों वो किया गया है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जैसे 14वां वित्त आयोग जो था उसका कार्यकाल कब से लेके कब तक था? 2015 से लेके 2020 तक था, ठीक है। और जो 15वां वित्त आयोग जो प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है उसका कार्यकाल जो है वो 2020 से लेके 2025 तक है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, जो 15वां वित्त आयोग प्रेजेंट टाइम पर कार्य कर रहा है, जिसका कार्यकाल चल रहा है 15वें वित्त आयोग का, उसके अध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 एन.के. सिंह। दोस्तों, एन.के. सिंह जो है वो एक आई.ए.एस. अधिकारी हैं और वही 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों, ठीक है। 15वां वित्त आयोग जो है उसके बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं जिनको आपको बताना है कि 15वां वित्त आयोग जो है इसका गठन कब किया गया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 में, डेट आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ बैठे, तो आपको पता होना चाहिए कि 15वें वित्त आयोग का गठन जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 में, दोस्तों कब? 2017 में इस 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी थी दोस्तों, ठीक है। जिसका कार्यकाल कब से कब तक है अभी हम लोगों ने बात की, 2020 से लेके 2025 तक। अच्छा, इसके अलावा 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष तो हम लोगों ने बात कर ली कि एन.के. सिंह हैं। इसके अलावा जो है 4 सदस्य और नियुक्त किए जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो वो सदस्य कौन कौन से हैं उनको भी आप पढ़ लीजिए। जो 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा, वो कौन कौन से हैं? अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और शक्तिकांत दास। ये चारों जो हैं वित्त आयोग के सदस्य हैं दोस्तों। एक बार फिर से नाम बता देता हूँ, अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और शक्तिकांत दास। ये चारों नाम आप नोट कर लीजिए कहीं पर, ये भी आपको याद करने हैं दोस्तों। जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके आज के वीडियो के क्वेश्चन समाप्त होते हैं पार्ट 9 के। मिलते हैं। अगर आपको हमारा क्वेश्चन हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो और आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को जीएसआर स्टडी को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।